नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है भास्कर बीरबल सिंह हिंदी साहित्य चैनल में। दोस्तों, आज के अपने साहित्यकार हैं रामनरेश त्रिपाठी और रामनरेश त्रिपाठी की रचनाओं के बारे में प्रश्नोत्तर के माध्यम से हम विचार विमर्श करेंगे और उनकी जो रचना है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर देवें ताकि समय समय पर अपलोड होने वाले वीडियो की सूचना आप तक पहुंचते रहे। दोस्तों, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें एक मानसिक रूप से बहुत बड़ा संबल मिलता है, तो आप वो संबल या सपोर्ट प्रदान जरूर करेंगे, ऐसी आशा है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं और आज अपने प्रश्नोत्तर को गति देते हैं। तो अपने प्रश्नोत्तर हैं, हिंदी में बाल साहित्य के जनक कौन माने जाते हैं? रामनरेश त्रिपाठी को हिंदी में बाल साहित्य का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न अपना है, बानर नामक पत्रिका का संपादन किसने किया? रामनरेश त्रिपाठी ने बानर नामक पत्रिका का संपादन किया था। रामनरेश त्रिपाठी ने बानर नामक पत्रिका का संपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामनरेश त्रिपाठी की रचना कविता कौमुदी कितने भागों में संकलित है? तो दोस्तों, ये 8 भागों में संकलित है। कविता कौमुदी है वो इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है और ये 8 भागों में संकलित है। इसके बारे में और भी प्रश्न हम आगे अध्ययन करेंगे। रामनरेश त्रिपाठी का जन्म कब हुआ? रामनरेश त्रिपाठी का जन्म कब हुआ? 1881 कोयरीपुर जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। 1881 कोयरीपुर जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। रामनरेश त्रिपाठी की फुटकर कविताओं के संकलन का नाम बताइए। तो फुटकर कविताओं के संकलन का नाम मानसी है और ये 1927 में प्रकाशित हुआ था। 1927 में ये जो मानसी है फुटकर कविताओं का संकलन ये प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न अपना है, रामनरेश त्रिपाठी के खंडकाव्यों के नाम बताइए। मिलन, पथिक और सौपन, ये 3 इनके प्रसिद्ध खंडकाव्य हैं। मिलन खंडकाव्य है, पथिक खंडकाव्य है और सौपन खंडकाव्य है। तीनों की विशेषता और आगे विस्तार में भी जानेंगे। चलिए, रामनरेश त्रिपाठी की कौन सी रचना ग्राम गीतों का संकलन है? ग्राम गीतों का संकलन, और इसको बड़ी मेहनत से इन्होंने तैयार किया था, बड़ी मेहनत से। इसके लिए इन्होंने कितना समय दिया ये तो हम पढ़ेंगे तब देखेंगे। कविता कौमुदी रचना है, कविता कौमुदी में ग्राम गीतों का संकलन है और इस चीज़ को, इस प्रश्न को तो आप याद कर ही लीजिएगा, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। उन्होंने गांव गांव घर घर घूम घूम कर रात रात भर घरों के पिछवाड़े बैठकर, देखिएगा कितनी मेहनत की थी उसने उस जमाने में, कि उन्होंने गांव गांव घर घर घूम घूम कर रात रात भर घरों के पिछवाड़े बैठकर सोहर और विवाह गीतों को चुन चुनकर लगभग 16 वर्षों के अथक परिश्रम से कविता कौमुदी का संकलन किया था। 16 साल तक लगातार गीतों को इकट्ठा करते रहे, ग्राम गीतों का, और फिर क्या किया उन्होंने? कविता कौमुदी का संकलन किया था। तो 16 साल लगातार इन्होंने इस रचना का संकलन करने का प्रयास किया, कम मेहनत नहीं की दोस्तों। और ये जो रचना है इसके लिए इन्होंने घर घर के जाकर लोकगीतों को संकलित करने का प्रयास किया था। और आप जानते हैं कि देखिए, गांव गांव घर घर घूम घूम कर रात रात भर घरों के पिछवाड़े बैठकर स्वर और विवाह गीतों को चुन चुन कर इकट्ठा किया। तो ये है कविता कौमुदी और ये प्रश्न कई बार आरपीएससी में तो पूछा भी गया है, जिसके 8 भाग उन्होंने 1917 से लेकर 1933 तक प्रकाशित किए। 8 भाग 1917 से लेकर 1933 तक प्रकाशित किया और ये जो है इन्होंने 6 भाषाओं के ये गीत हैं वो इकट्ठे किए थे, 6 भाषाओं के। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही शानदार प्रश्न मेरे को नजर आया और शायद आप भी इससे परिचित होंगे, आपने ये प्रार्थना बोली भी होगी विद्यालय में।
और हाथ जोड़कर प्रार्थना की भी होगी। हे प्रभु आनंददाता, ज्ञान हमको दीजिए। प्रेरणादायक गीत के रचयिता का नाम बताइए। रामनरेश त्रिपाठी का ये गीत है, हे प्रभु आनंददाता, ज्ञान हमको दीजिए। और इसके बारे में अब विस्तार से थोड़ा सा देखते हैं कि कब लिखी, कैसे लिखी, कहाँ लिखी गई। पंडित रामनरेश त्रिपाठी ने कविता के प्रति रुचि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करते ही जागृत हो गई थी। यानी प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करते ही उनकी कविता में रुचि जागृत हो गई थी। बाद में हाई स्कूल की पढ़ाई बीच में छोड़कर जब ये कलकत्ता गए, तो हाई स्कूल की पढ़ाई है उसको छोड़ दिया और कलकत्ता चले गए। तो वहाँ किसी संक्रामक रोग की चपेट में आ जाने की वजह से अधिक समय तक वहाँ नहीं रह सके। तो संक्रामक रोग की चपेट में आ गए कलकत्ता में, और वहाँ पर ये अधिक समय तक नहीं रह सके, और एक व्यक्ति की सलाह मानकर वह अपने स्वास्थ्य सुधार के लिए जयपुर के सीकर ठिकाना स्थित फतेहपुर ग्राम में, ये जो फतेहपुर अंचल है, ये मैं इसको काफ़ी जानता हूँ, परिचित है, बिल्कुल परिचित है। मैं भी सीकर से बिलोंग करता हूँ। तो जयपुर के सीकर ठिकाना स्थित फतेहपुर ग्राम में सेठ राम वल्लभ नेवरिया के पास चले गए। ये एक संयोग था कि मरणासन स्थिति में वह अपने घर या परिवार में न जाकर सुदूर अपरिचित स्थान फतेहपुर सीकर राजस्थान के एक अजनबी परिवार में जा पहुंचे, जहां शीघ्र ही इलाज व स्वास्थ्यप्रद जलवायु पाकर वह रोगमुक्त हो गए। यहाँ पर पंडित रामनरेश त्रिपाठी ने सेठ रामवल्लभ नेवरिया के पुत्रों की शिक्षा दीक्षा की जिम्मेदारी को कुशलतापूर्वक निभाया, और इसी दौरान इनकी लेखनी पर माँ सरस्वती की मेहरबानी से उन्होंने हे प्रभु आनंददाता, ज्ञान हमको दीजिए रचना की, जो आज भी अनेक स्कूलों में प्रार्थना के रूप में गाई जाती है। तो ये प्रार्थना है वो कहाँ पर लिखी गई थी? फतेहपुर में लिखी गई थी। सीकर जिले के फतेहपुर जो तहसील है उसमें लिखी गई थी। और हे प्रभु आनंददाता, ज्ञान हमको दीजिए, और आज भी बहुत सी स्कूलों में प्रार्थना के रूप में गाई जाती है। फतेहपुर में काफी समय रहने के बाद पंडित रामनरेश त्रिपाठी ज्ञान एवं अनुभव की संचित पूंजी लेकर वर्ष 1915 में प्रयाग चले आए और इसी को अपनी कर्मस्थली बनाया। 1915 में ये वापस प्रयाग चले गए। इन्होंने थोड़ी पूंजी से प्रकाशन का व्यवसाय भी आरंभ किया, और इनके खंडकाव्य देखिए। पथिक खंडकाव्य की रचना इन्होंने वर्ष 1920 में मात्र 21 दिन में की थी। 21 दिन में इन्होंने इस पथिक खंडकाव्य की रचना की थी 1920 में। मिलन खंडकाव्य जिसका प्रकाशन 1918 में प्रकाशित हुआ, जिसकी रचना उन्होंने 23 दिनों में की थी। 23 दिनों में मिलन खंडकाव्य की रचना की। और सौपन खंडकाव्य जिसका प्रकाशन सन 1929 में हुआ, 15 दिनों में रचित है। तो देखिए कितनी प्रतिभा के धनी थे। पथिक की रचना 21 दिन में, और मिलन की रचना 23 दिन में, और सौपन की रचना 15 दिन में, और कविता कौमुदी की रचना जिसका संकलन 16 साल में किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामनरेश त्रिपाठी द्वारा विरचित मुक्तक काव्य रचनाओं के नाम बताइए। तो मारवाड़ी मनोरंजन, आर्य संगीत शतक, आर्य संगीत शतक, कविता विनोद, क्या होम रूल लोगे, क्या होम रूल लोगे, और मानसी। ये इनके मुक्तक काव्य रचनाएं हैं। मारवाड़ी मनोरंजन, आर्य संगीत शतक, कविता विनोद, क्या होम रूल लोगे, और मानसी। मानसी का जिक्र हम ऊपर कर चुके हैं। अगला है रामनरेश त्रिपाठी द्वारा रचित प्रमुख कहानियों के नाम बताइए। तर्कस, आंखों देखी कहानियां, सपनों के चित्र, नख सिख, उन बच्चों का क्या हुआ। ये इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। तर्कस, आंखों देखी कहानियां, सपनों के चित्र, नख सिख, उन बच्चों का क्या हुआ। अगला है रामनरेश त्रिपाठी द्वारा विरचित उपन्यासों के नाम बताइए। वीरांगना 1911 में प्रकाशित, वीरबाला 1911, और मारवाड़ी और पिशाचिनी लक्ष्मी 1914 में। यानी ये जो
वीरांगना और वीरबाला है, इनकी रचना 1911 में इन्होंने की थी। 1911 में इसको लिखा था दोनों को। मारवाड़ी और पिशाचनी और लक्ष्मी, ये रचनाएं बाद की हैं। रामनरेश त्रिपाठी के नाट्य रचनाओं का नाम बताइए। नाट्य रचनाएं: जयंत 1934 में, प्रेमलोक 1934 में, वफाती चाचा अजनबी, पैसा परमेश्वर, बा और बापू, कन्या का तपोवन और सुभद्रा, और ये सुभद्रा 1924 में प्रकाशित। तो सुभद्रा 1924 में, जयंत 1934 में, प्रेमलोक 1934 में, और अन्य जो रचनाएं वफाती का चाचा अजनबी, पैसा परमेश्वर, बा और बापू, कन्या का तपोवन, ये इनकी कौन सी रचनाएं हैं? नाट्य रचनाएं, नाटक हैं। चलिए, रामनरेश त्रिपाठी के व्यंग्य संग्रहों के नाम बताइए। व्यंग्य संग्रह देखते हैं। तो व्यंग्य संग्रह दिमागी अय्यासी और सपनों के चित्र इनके व्यंग्य संग्रह हैं। दिमागी अय्यासी और जो सपनों के चित्र व्यंग्य संग्रह हैं। अनुवाद: रामनरेश त्रिपाठी की अनुदित रचनाओं के नाम बताइए। इतना तो जान लो, और ये गुजराती भाषा से इन्होंने अनुवाद किया था। इतना तो जान लो। कौन जागता है, ये गुजराती नाटक का अनुवाद है। कौन जागता है, तो दो अनुदित रचनाएं इनकी। इतना तो जान लो गुजराती भाषा से, और कौन जागता है गुजराती नाटक का अनुवाद है। अगला है तुम तोप और मैं लाठी, तुम रामचरितमानस निर्मल, मैं रामनरेश त्रिपाठी। रामनरेश त्रिपाठी के लिए कथन किसने कहा था? बेढब बनारसी ने कहा था। बेढब बनारसी ने रामनरेश त्रिपाठी के लिए कथन कहा था, तुम तोप और मैं लाठी, तुम रामचरितमानस निर्मल, मैं रामनरेश त्रिपाठी। रामनरेश त्रिपाठी का देहावसान कब हुआ? सन 1962 में रामनरेश त्रिपाठी का देहावसान हुआ था। तो दोस्तों, इस वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चलिए, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।